मुझे सबसे पहले से पता है, दीप्ति इतना ज्यादा बोलती है। चलो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे आज हम, प्रायिकता स्टार्ट करेंगे। आप किसकी बात कर रहे हो? आप अपने स्कूल की बात कर रहे हो हिमांशु? हाँ तो ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो हिमांशु आप ही बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे संभाव्य परिणाम। ठीक है, और मुझे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के साथ बताओ, डेफिनेशन नहीं बतानी है, एग्जाम्पल बताओ कुछ ना कुछ। जैसे कि एक महिला 30 गेंदों में कुल 6 छक्के मारती है, ठीक है। तो चौका मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैम चौका मारती है 6, चौका ने चौका ने चौका अच्छा मारती है चलो, 30 माइनस 6 इक्वल टू 24। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल सभ्य परिणाम। 30 कुल संभव 36 बटे परिणाम। 24, 4/5। देखो थोड़े बेसिक बेसिक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। सबसे बेसिक जो प्रायिकता का एग्जाम्पल होता है, प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल होता है, वो होता है सिक्का उछालने का। आपके सारे डाउट सब क्लास के बाद में कंप्लीट कर दूंगी क्लास को लेकर। पहले मुझे ये बताओ कि जब हम सिक्का को उछालते हैं, सबसे बेसिक सा एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। आप जब सिक्का उछालते हो, तो क्या दो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? मतलब कि सिक्का जब नीचे जमीन पर गिरेगा तो क्या आएगा वहां पर? हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना? या तो हेड आता है या टेल आता है। तो आपके पास कुल संभव परिणाम क्या क्या है? हेड और टेल, कितने संभव परिणाम है? एक कितने दो। हैं ये? अगर मैं एक आपसे एक। कहूं कि आपको निकालनी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की कितने चांस है, कितने परसेंट चांस है, 1/2। तो आप क्या करोगे? पहले आप लिखोगे यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हैं। जब सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणाम हमारे पास दो आ जाते हैं, या तो हेड या टेल। ठीक है, लेकिन उनमें से हेड कितनी बार आएगा? हेड आने के कितने अनुकूल परिणाम है? एक। तो हेड आने की संभावना यानी प्रायिकता आप 1/2 लिखोगे। इसी तरह टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हेड वाला। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ, मतलब 50% चांस। देखो 50% चांस जो है वो हेड आने के हैं, 50% चांस जो है वो टेल आने के हैं। ठीक है, हाफ हाफ चांस, यस एग्जैक्टली हाफ। तो हम कह सकते हैं हाफ चांस है कि हेड आएगा, हाफ चांस ये है कि टेल आएगा, है ना? तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आप सभी को पता है, डाइस जब हम फेंकते हैं, लूडो वाला जो डाइस होता है, तो आपके पास लूडो का डाइस फेंकने पर क्या क्या नंबर आने की संभावना होती है? 1 2 3 4 5 6। हाँ, लेकिन उनमें से कोई एक ही चीज, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 नंबर आने की, 3 नंबर आए कि जब आप डाइस को फेंको तो 3 नंबर आए, इसकी संभावना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी चांस क्या है, प्रायिकता क्या है? तो 1/6। आप कैसे करोगे? हाँ, आपके पास, आपको पता है कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6, लेकिन उनमें से 3 के अनुकूल कितने परिणाम है? केवल एक ही परिणाम है। तो आप 1/6 लिखोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 3 से कम आए संख्या, 3 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तब आप अनुकूल परिणाम तो आप, सॉरी, कुल संभव परिणाम तो हमेशा ही 6 है जब आप पासा फेंकोगे, लेकिन अनुकूल परिणाम इस केस में क्या हो जाएंगे? 2। 3 से कम। बेटा हेमंत अनम्यूट करके नहीं बोलो, दूसरों को फिर सुनाई नहीं आता है। तो आपके पास यहां से, वेरी गुड, तो आपके पास जो है 3 से कम जो है आपके पास केवल दो ही नंबर हैं, 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए, तो आप आंसर लिखोगे 1/3। वेरी गुड। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की प्रायिकता निकाल सकते हो, किसी भी चीज की प्रायिकता, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं 4 से 4 4 से कम,
4 से कम संख्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी संभावना क्या होगी? दो अपॉन तीन। मैम 1/2। 4 से कम हमारे पास कितने नंबर है? 3। तो 3 एक बटा अपॉन दो। 6, 1/2। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास क्या आई? प्रायिकताएं आई। इस तरह से आप प्रायिकता निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अब अगर आप देखो आपके पास क्या क्या प्रायिकताएं आई, किस किस तरह से आई? 1/2 आई, 1/6 आई, है ना, और 1/3 आई, है ना। ये 3 आपके पास प्रायिकताएं आई। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों एक से छोटी है या बड़ी है, क्या है? बताओ, ये एक से छोटे हैं ये नंबर्स, एक से कुछ, आप इसमें कुछ मतलब आपको पता चल रहा है? कैसे पता चला दीप्ति ये सारे एक से छोटे हैं? वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। क्योंकि हर बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, तो संख्याएं एक से छोटी होती हैं। जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, तो वो एक से छोटी है। और आप हमेशा, और ये सारी संख्याएं जीरो से बड़ी है, जीरो से तो बड़ी है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश बटा हर। चितविन। ठीक है। चितविन। अच्छा, क्या ये अब वापस है, क्योंकि ये सारी की सारी जीरो से बड़ी है, तो आपने क्या देखा? ये जितनी भी प्रायिकताएं हैं, किसी भी घटना की, ई हम कह देते हैं, ई से हम दर्शा देते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी है और एक से छोटी है। अभी हमने ये देख लिया, जीरो से बड़ी है, एक से छोटी है ना। ठीक है, चलो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी घटना की अच्छा चलो, नहीं, अभी मैं आपको क्या एग्जांपल देती हूँ, मैं आपसे अब पूछूं, मैं वापस से पूछती हूँ। एक पासे को फेंका गया, एक लूडो के डाइस को फेंका गया, मुझे बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि डाइस के ऊपर 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? लूडो के मैम डाइस डाइस को के फेंका, साथ ही नहीं होता। डाइस में 6। 7 ही नहीं होता, 7 वो नंबर ही नहीं होता। तो आपके पास कुल संभव जीरो। परिणाम तो 6 है, लेकिन 7 आने का अनुकूल परिणाम 0 है। तो 0/6, 0। जीरो। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है? यस, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकती है। उसे हम असंभव घटना कह सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरह से दिखा देंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 7 से कम पासे को फेंके जाने पर 7 से कम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? सोचो सोचो। 7 से मैम कम आए, 1/1। 1 2 3 4 5 6, 7 से कम कितने अनुकूल परिणाम है हमारे पास यहाँ पर? मैम 6। 6 परिणाम है ना, तो 6/6, 1। तो क्या किसी घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है? यस मैम। बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उन दोनों के बीच का नंबर भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, प्रायिकता क्या होती है, और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, उसमें 0 भी शामिल होता है, 1 भी शामिल होता है। अगर आपसे मैं कहूं क्या किसी घटना की प्रायिकता एक, अगर मैं कहूं कि किसी घटना की प्रायिकता 1.5 है, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। वेरी गुड।
अगर मैं आपसे कहूं, एक जीरो वाले का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैं अगर आपसे कहती हूँ कि फरवरी में 30 तारीख आए, फरवरी के महीने में 30 तारीख आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 जीरो होगी, क्योंकि आपको पता है फरवरी के महीने में जीरो आता ही नहीं है ना? वेरी गुड। बीस चलो, नहीं ये सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपसे फिर से अब एक दो चीजें सबको समझ में आ गई ना, जो दोनों चीजें हमने पढ़ी, क्वेश्चन बाद में पूछूंगी तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? अब मैं वापस से हेड और टेल वाले क्वेश्चन पर आती हूँ। आप लोगों ने बोला था कि हेड आने की प्रायिकता जो है वो 1/2 है ना? ये बात बोली थी ना आपने? यस मैम। मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/, हेड ना आए, इसका मतलब क्या है? हेड ना आए, टैब हेड आएगा। नहीं आना चाहिए। वेरी गुड हेमंत, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल टेल। आएगा। बेटा अनम्यूट करके मत बोलो, फिर बाकियों को डिस्टरबेंस होती है। टेल आएगा, वेरी गुड। तो टेल आने की प्रायिकता क्या लिखोगे आप? 1/2 लिखोगे, ठीक है? और इसको मैं हेड ना आने की, हेड नहीं भी लिख सकती हूँ। हेड नहीं को हम कैसे दर्शाते हैं? एच लिखेंगे और उसके ऊपर बार लिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? ये जो ऊपर निशान होता है, बार, ठीक है? तो हेड ना आने की प्रायिकता, जिसको हमने टेल आने की प्रायिकता भी बोली थी, कितनी है? 1/2 है। अब आप मुझे बताओ कि हेड आने की प्रायिकता में अगर आप हेड ना आने की प्रायिकता को जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 1/2। अच्छा, मैम हाफ टू में हाफ, अपॉन टू 2/2 कितना होता है? 2 1 होता है। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा किसके बराबर? 1 प्लस 1/2, जो किसके बराबर हो जाएगा? 2/2, जो बराबर हो जाएगा 1 के। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से मैं डाइस वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। तो आपके पास क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास परिणाम आते हैं। मुझे बताओ 6 आने की प्रायिकता क्या है? 6 आने की प्रायिकता क्या है? 5/, अरे दीप्ति, 6 आने की प्रायिकता, आपके पास कुल परिणाम 6 है, लेकिन 6 उनमें कितनी बार आ रहा है? 6 का अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, तो 1/6 6। है ना? और अगर मैं आपसे पूछूं 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 6 नहीं आना चाहिए। अगर 6 नहीं आना चाहिए तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5। 6। चितवन बताएगा। चितवन है क्लास में? वेरी गुड, बाकी सभी ने ठीक बोला। अंजू, दीप्ति और विपिन, जिन्होंने अनम्यूट करके बोला था, चैट बॉक्स में भी सब ठीक लिख रहे हैं। अगर 6 नहीं आएगा तो कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 5 हो गए, है ना? और हमारे पास कुल परिणाम 6 है। अब मुझे यहाँ पे फिर से आप बताओ कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, अगर 6 नहीं आने की प्रायिकता को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हम क्या लिखेंगे? 6 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 5, जो किसके बराबर आ जाएगा? 6 प्लस 6, जो बराबर आ जाएगा 1 के। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास? यहां से हमारे पास निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी घटना के होने की संभावना, प्रायिकता, प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? लेकिन किसी एक घटना की बात करनी है, ये नहीं कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि 6 आने की प्रायिकता, उसमें आप 5 ना आने की प्रायिकता जोड़ दोगे तो वो 1 आएगा।
नहीं, वो एक नहीं है, मतलब वो एक आ सकता है बट समझ रहे हो, क्योंकि इस केस में 1/6 1/6 है। हाँ, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर क्या आएगा? अच्छा, एक। 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें 3-4 चीजें थी, समझ में आ गई? यस मैम। अब क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? यस मैम। तो क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये रहा सबसे पहला आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करेंगे। सभी आंसर करेंगे। किसी घटना की देखती हूँ कितने बच्चों ने ध्यान से सुना था। किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वो किन किन के बीच में होती है? पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है। बारह बच्चों के आंसर आए हैं। क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। ये तो देखते ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए तो इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। 5 4 3 2 1। रिजल्ट भी मैंने दिखा दिया है। चलो। हम्म, अंजू, अंजू है क्लास में? यस मैम। अंजू बताओ कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? मैम सी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि हमने ये अभी अभी पढ़ा था कि किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। क्या क्या 0 हो सकती है? क्या 0 हो सकती है? यस। यस। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सारे हो सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, ये रहा। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार उछाला गया। पासा पता है ना क्या होता है? जो लूडो का डाइस होता है वो पासा होता है। आठ बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड संगीता।
शाबाश, जल्दी से 30 सेकेंड्स और। कितने बच्चों ने आंसर किया? 11 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। हम्म सी कैसे होगा? चलो अंजू, रौनक के नाम से कौन है? अंजू ही है ना? यस मैम। अंजू एक्सप्लेन करो कैसे किया क्वेश्चन। मैम 5 से मैम 6 होते हैं। 6 नंबर्स होते हैं, वेरी गुड। इनमें से सम संख्याएं कौन सी है? मैम 2, 4 और 6। ठीक है, 2, 4 और 6। मुझे बताओ प्रायिकता क्या होती है? 1/6। नहीं नहीं, प्रायिकता क्या होती है? यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। अनुकूल परिणाम का मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 2। 3 3 एक मिनट रुको, एक मिनट। 3 अंजू एक मिनट आप म्यूट पे रखो, क्योंकि आपकी आवाज डबल आ रही है अगर आप अनम्यूट कर रहे हो तो। देखो क्वेश्चन में 3 पूछा गया है, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है अंजू, तो आप पहले लिख लोगे कि जब आप एक पासे को फेंकोगे तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो प्रायिकता में आपको क्या करना है, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले टोटल जितने भी आपके पास परिणाम आ रहे हैं वो आपने लिख दिया 6। लेकिन अब आपको उसमें से चाहिए कितने, कौन कौन से परिणाम? आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं? कितनी 3 संख्याएं सम है? 3 3 संख्याएं सम है ना अनु? अंजू, यस मैम। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 3 लिखूं? यस मैम। हाँ, आंसर बताओ। मैम ए आएगा अब। वेरी गुड, समझ में आया? यस मैम। इसी तरह बताओ विषम संख्या के लिए अगर मैं पूछूं? मैम वो भी यही आएगा। एक समझ में आ अपॉन गया ना बंजू? यस मैम। ठीक है, सभी को, बाकी सबको समझ में आया? यस मैम। देखो आपने सम संख्या देखते ही, मुझे जितना भी मैंने जितनी क्लासेस में ये पढ़ाया है, ज्यादातर बच्चे सी ऑप्शन करते हैं। वो क्या देखते हैं? 2 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इस वे में चले जाते हैं। नहीं, आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। सम संख्याएं कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं, तो 1/2 होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करें, ये कर लिया? यस मैम। मैम एक बार फिर समझा दो। फिर से समझा दूं? चलो, अब राहुल है, रोहित है, कौन है? मैम रोहित। रोहित। रोहित पहले मुझे बताओ, आपने एक डाइस को फेंका, लूडो वाले डाइस को, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। सम संख्याएं आपको पता है क्या होती है? सम संख्याएं पता है ना क्या होती है रोहित? 2 4 6। 2, 4 और 6। अब क्वेश्चन में आपसे सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है, तो आप लिखोगे प्रायिकता सम संख्या प्राप्त करने की। देखो आपके पास आप क्या लिखते हो, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम, प्रायिकता ये होती है। ठीक है, यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हैं? जब आप एक पासे को फेंकोगे तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। यस मैम। 6 परिणाम आ सकते हो, तो आप हर में डिनोमिनेटर में 6 लिख दोगे। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको जब आप पासे को फेंकोगे तो कितनी संख्याएं सम आ सकती हैं? 3 3 आ सकती हैं, 2, 4 और 6। तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो 3/6 का मतलब 1/2। 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। राहुल समझ में आया? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, सभी
पोल सेक्शन में जाकर आंसर करने की कोशिश करो। और मैं क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बता देना चाहती हूँ, हिंट दे रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज हम खेली चौका गई। मारती है, चौका नहीं मारने के लिए नहीं पूछा, चौका मारने के लिए पूछा है। 30-60 में से 24 घटा देंगे। वेरी गुड। चौका ना मारने की पूछे तो पहले आपको उतनी वो वाली बॉल्स निकालनी पड़ेंगी, वो गेंदे, उन गेंदों की संख्या निकालनी पड़ेगी जिन पे चौका नहीं मारा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि काफी बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या होती है वो निकाल देते हैं। मैम 36 भाग में 60 करते हैं जब 0.6 आंसर आता है। उसको ऐसे बटे वाले में देखो ना, जैसे आपको ऑप्शंस दिए गए। अरे अरे, 5 बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड। और ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं, शाबाश। मैम ये सवाल आज हमारे सर ने करवाया था आज ही। वो क्वेश्चन अलग है थोड़ा, है ऐसे ही, बस इसमें यहाँ पर संख्याएं बदली हुई हैं। शाबाश। अगर किसी को प्रॉब्लम भी आए ना करने में, वो बैक कैमरा करके दिखा देना। हेमंत, आपने कर लिया है? ठीक है हेमंत, आपका बिल्कुल ठीक है। और किसी ने किया? रोहित, आपने किया? यस संगीता, आपका भी ठीक है। मैम चलो, हमारे दिखाओ और किसी ने किया है तो। पोल में किया है। पोल में किया है तो आपने मतलब ऐसे ही सॉल्व कर दिया बिना नोटबुक के? यस मैम। वेरी गुड। चलो 30 सेकेंड का टाइम और देती हूँ, फिर क्वेश्चन को हम खुद से सॉल्व करेंगे। चलो, अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, आंसर्स भी देख लो आप। सी 4 आएगा मैम। बच्चों का गलत हुआ है बस। ठीक है, चलो मैं अगले पेज पे ही करती हूँ। यहाँ पर बताओ, मुझे बताओ कुल गेंदें कितनी थी हमारे पास? 60।
60 थी, है ना, Right. 60 थी हमारे पास। और वो गेंदे जिन पर चौका मारा गया 24. 24। तो आप प्रायिकता डायरेक्ट इसी से निकालोगे, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा? यस मैम। ये आपको 24 दी गई थी, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे वो गेंदें निकालनी पड़ेगी जिन पर चौका नहीं लगा, है ना। तो अगर कुल 60 गेंदें थी, 24 गेंदों पर चौका मारा, तो कितनी गेंदों पर चौका नहीं मारा? 60 में से 24 को माइनस कर दोगे, 36 आ जाएगा। वेरी गुड। तो अब यहाँ से तो प्रायिकता निकालने बहुत ही आसान हो गया। मान लो ये घटना ई है ना, तो ई घटना की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4 रन नहीं लगने की। नहीं, अच्छा चलो ऐसे ही लिख देती हूँ, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। प्रायिकता निकालनी है हमें, चौका ना लगना। तो अब हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? यहाँ पर कुल परिणाम का मतलब क्या हुआ? कुल गेंदें कितनी है? 36। आपने क्या लिखा है संगीता? अगेन सेट। ठीक है, हमारे पास कुल गेंदें कितनी है? 60। लेकिन उनमें से वो गेंदें कितनी है जिन पर चौका नहीं लगा? 36। तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का एक्चुअल मतलब समझ में आया? कुल परिणाम मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास कुल गेंदें कितनी थी, और अनुकूल परिणाम क्योंकि आपसे चौका ना लगने की प्रायिकता पूछी गई है, तो आप वो गेंदें देखोगे जिनमें चौका नहीं लगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको 6 सॉल्व करके 12 तिया 36 और 3/5 आ जाएगा। आ गया 3/5 आंसर। यस मैम। तो ये मुझे लगता है सभी ने ऐसे ही किया क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? मैंने आपको बताया था किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर एक आ जाता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर चौका लगने की प्रायिकता क्या है? चौका लगने की प्रायिकता क्या है? 24/60। वेरी गुड, क्योंकि 24 गेंदों में चौका लगा और कुल गेंदें हमारे पास 60 थी, तो ये कितना आ जाएगा? 2/5, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि चौका लगने की प्रायिकता में चौका ना लगने की प्रायिकता को जोड़ दूं तो कितना आएगा? 1। एक आएगा। सबको याद है ना, हमने अभी पढ़ा था किसी घटना के होने की संभावना प्लस किसी घटना के ना होने की संभावना कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। चलो अब आप लोग देखो, यहाँ पे चौका लगने की प्रायिकता कितनी है आपके पास? 2/5। तो यहाँ से मुझे निकाल के बताओ चौका ना लगने की प्रायिकता कितनी आ रही है? आता है ना सबको सॉल्व करना? इस 2/5 को उधर ले जाओगे तो 1 - 2/5 हो जाएगा। वेरी गुड संगीता, 1 - 2/5 हो जाएगा। उसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो हम ऐसे करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। चौका ना लगने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास? 1 - 2/5। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 - 2/5, जो किसके बराबर है? 3/5 के। और हमारा यही आंसर आ रहा है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप जैसे करोगे ठीक होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और। हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे। ये समझ में आ गया यस मैम। सभी को? दोनों तरीके, दोनों मेथड समझ में आ गए? राहुल आपको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। अभी रुक जाओ। अभी मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको एक पासे पर फेंकने पर ये सारे नंबर्स आते हैं।
अब मुझे एक एक करके बताते जाओ, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, दो आने की प्रायिकता क्या होगी, तीन आने की प्रायिकता क्या होगी, चार आने की प्रायिकता क्या होगी, पांच आने की प्रायिकता क्या होगी और छह आने की प्रायिकता क्या होगी। 1/6। सभी में 1/6 आएगा। पक्का? यस मैम। वेरी गुड। क्योंकि सभी नंबर एक एक बार आ रहे हैं तो सभी की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, 1/6, 1/6। अब आपका काम क्या है, आपको ये सारी प्रायिकताएं जोड़नी है और मुझे बताओ कितना आएगा इन सभी को जोड़ के। पक्का दीप्ति? 21। 6/6। 6/6 कितना होता है? 1। एक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमने, बेटा म्यूट पे रखो। हमने क्या किया, एक पासे को फेंका। हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 परिणाम आते हैं। उन 6 परिणामों की अलग अलग करके हमने प्रायिकता निकाल ली और उन अलग अलग परिणामों की प्रायिकता को जब जोड़ा, मतलब किसी एक घटना को, एक घटना क्या है, हमने पासे को फेंका, घटना हो गई एक पासे को फेंकना। अब उस पासे को फेंकने पर जितने भी संभव परिणाम हो सकते थे उन सभी की प्रायिकता निकाली, उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाली, उनको जोड़ा, कितना आया हमारे पास, एक आया। अगर मैं इसमें से मान लो ये हटा दूं कि 6 आने की प्रायिकता को मैं हटा दूं, क्या अभी भी एक आएगा? नो अब मैम। एक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूरी है, कोई भी घटना है उसके सारे संभव परिणामों की प्रायिकता होनी चाहिए। ठीक है, तभी उनको जोड़कर एक आएगा। समझ में आ गई ये बात? जैसे आप सिक्के को उछालोगे तो 1/2 और 1/2 आता है ना आपके पास, हेड और टेल का, यही दो संभव परिणाम है और इन्हीं दोनों की प्रायिकता ये है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, एक। एक आ जाएगा। तो समझ में आया, कोई भी यस घटना मैम। घटेगी, जितने भी संभव परिणाम होंगे सबकी प्रायिकता को जोड़ने पर एक आता है हमेशा। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये समझ में आया तो आप अगला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। कर पाओगे क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यस मैम। पढ़ लिया सबने? आपको क्या दिया गया है, एक अभिप्रयोग ई है जिसके सारे संभव परिणाम E1 E2 E3 है। जैसे हमने सिक्के को वो सॉरी डाइस को फेंका तो हमारे पास ई वो घटना हो गई और उसके सारे अभिप्रयोग क्या आ गए, उसकी सारी घटना क्या आ गई, E1 E2 और E3। सारे संभव परिणाम क्या आ गए हमारे पास, वहां पर 6 आते। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, E1 की प्रायिकता दी गई है, E2 की प्रायिकता दी गई है, आपको E3 की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, चलो विपिन बताओ कैसे करोगे ये क्वेश्चन। हमें समझ में नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। आपके पास ई घटना है कोई, ठीक है, मान लो यस आप मैम। आप आप यही मान लो कि आपके पास कोई ऐसा डाइस है जिसको फेंकने पर, नहीं डाइस वाला एग्जांपल छोड़ते हैं, जैसे भी मैंने डाइस के बारे में बताया ना, आप सारी की सारी संभावनाओं को जोड़ते हो तो आपके पास एक आ जाता है। अब यस यहाँ पे मैम। आपको किसी ई घटना के सारे संभव परिणाम क्या क्या है, E1 E2 और E3। ठीक है, E1 की प्रायिकता कितनी है, 1/3। E2 की प्रायिकता कितनी है, 1/2। ठीक है, और E3 की आपको निकालनी है। मुझे बताओ E1 E2 और E3 किसी ई घटना के सिर्फ ये तीन संभव परिणाम है, तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, एक। एक। एक आना चाहिए। कर पाओगे सॉल्व? आपको E1 का मान पता है 1/3 है, आपको E2 का मान पता है 1/2 है, तो E3 का तो आराम से निकल जाएगा ना। यस मैम। चलो करो और बताओ कितना आंसर आएगा।
मैं आंसर्स ना यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, अगर आपको यहाँ पर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं तो ये 2/3 है, ये 3/2 है, ये 1/3 है और ये 1/6 है। कोई ऐसा जिसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है? चलो अभी मैं अनम्यूट कर आकर पूछती हूँ, ठीक है? संगीता बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मैं कराऊं? क्या आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन बताओ? चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। मैं आपको बोल मैं करवा दूं, ठीक है? चलो अभी मुझे यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना कि E1 घटना की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता यानी E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर एक आएगा। यस मैम। यहां तक तो सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब E1 की प्रायिकता कितनी दी गई थी क्वेश्चन में? 1/2। 1/2 दी थी कि 1/3? 1/3। 1/3। हाँ, ये हमें 1/3 दी गई थी। और E2 की प्रायिकता 1/2। 1/2। और E3 की प्रायिकता हमें निकालनी है, ठीक है? और इनको जोड़ने पर एक आएगा। अब सबसे पहला काम है कि 1/3 और 1/2 को जोड़ना। बताओ कितना आएगा इनको जोड़कर? 2/6। 2/5। 2/5। 2/5 2। नहीं, देखो आप क्या कर रहे हो, आप अंश को अंश में जोड़ रहे हो, हर को हर में जोड़ रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ, 1/3 और 1/2 है। इजी वाला तरीका बता रही हूँ, जो हर है 3 और 2। पहला स्टेप है इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करके कितना आएगा? 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 1 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 2 फिर बीच में प्लस का साइन है, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं बिल्कुल, बट मैं आसान वाला तरीका बता रही हूँ, 5/6। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर यहीं पे मैं माइनस कर दूं तो बताओ कितना आएगा? यहीं पे मैंने माइनस कर दिया तो कितना आंसर आएगा? -1/6। -1/6। माइनस क्यों आएगा? हाँ, -1/6, बिल्कुल ठीक जवाब। तो हमने इनको जोड़ा, 1/3 और 1/2, हमारे पास कितना आया? 5/6। मैं एक एक स्टेप करके लिख देती हूँ। यहाँ पर इनको नीचे डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 3 आ जाएगा। और आप इसमें जोड़ोगे E3 की प्रायिकता, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर। और ये 5/6 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी बराबर आ गया 1 के। अब यहाँ से आप E3 की तो आसानी से निकाल लोगे, किसके बराबर आ जाएगी? 1 - 5/6। बताओ कितना आएगा सॉल्व करके? इसको भी ऐसे ही करो, 1/1 लिखो -5/6 लिखो। पहले इन दोनों को गुणा कर दो। 1/6। वेरी गुड, 1/6। शाबाश। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया?
आंसर कितना आ गया? 1/6। 1 पक्की बात है, समझ में आ गया? यस मैम। तो हमारा Yes. ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व कर लोगे? ठीक है, यस मैम। फिर एक और क्वेश्चन हो जाए, यस एक लास्ट क्वेश्चन। चलो, ये कर लिया सबने नोट? यस मैम। कर रहे हैं प्लीज। कर रहे हो नोट? करो करो। दूं अब नया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. चलो, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और पहले मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। याद रिक्शा का मतलब ऐसे रैंडमली चुन लिया गया। तुम ये कहे सवाल हमारे सर ने करवाया था आज। आप खुद से ट्राई करो अब। यस मैम। कर पाओगे? यस मैम। चलो ठीक है, मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। आप एक बार, मैं भी क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है? एक बार ठीक है। दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा आप? हम पिछले पिछले वाले क्वेश्चन की? ये? यस मैम। अच्छा, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नोट कर लेना, ठीक है? अगर टाइम नहीं लगेगा तो जल्दी से लिख लो। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ज्यादा बेटर है, बट बाद में नोट करना ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। हाँ देखो, अब दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया। ठीक है, मतलब किसी शहर के ऐसे परिवारों को चुन लिया गया जिनमें दो बच्चे थे, ऐसे 1500 परिवार चुन लिए गए। ठीक है, और निम्नलिखित आंकड़े ले लिए गए। अब इन परिवारों में से प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि मान लो इन परिवारों में से कोई एक परिवार अगर लिया तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उस परिवार में दो लड़कियां हो, एक लड़की हो, तीसरा ऑप्शन है कि कोई लड़की ना हो। अब आपको यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवार में लड़कियों की संख्या दी गई है। अगर दो लड़कियां हैं तो ऐसे, एक मिनट तो मेरा, एक मिनट रुको, मेरा ना ये पेन नहीं चल पा रहा है। कौन बताएगा अनम्यूट करके कैसे होगा ये क्वेश्चन? मैम हम चलो बताओ, आप ही बताओ। दो लड़कियों के लिए अनुकूल परिणाम सबसे प्रायिकता पहले तो आप क्या करोगे? 475/1500। हाँ चलो, यहाँ पे 19 करते हैं। बटे सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर कुल परिवार कितने हैं? 1500। पहले हम वो मतलब- लिखेंगे, रुको रुको रुको। हाँ, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल परिवार लिखेंगे। कुल परिवार कितने दिए गए हैं हमें? 1500। 1500 दिए गए हैं। और पहले पार्ट में हमें प्रायिकता निकालनी है उन परिवारों की के उसमें दो लड़कियां हो, तो मैं उसे ऐसे लिख रही हूँ, 2 गर्ल्स। अब आपको पता है आप क्या लिखते हो, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम में यहाँ क्या आएगा, कुल परिवार आएंगे। कुल परिवार कितने हैं? 1500। 1500। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऐसे दो परिवार जिनमें लड़कियों दो, को 475। हाँ, तो ऐसे कितने परिवार है जिनमें दो बच्चे हैं और दोनों की दोनों लड़कियां हैं? तो 175। 475 परिवार। 475। हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, कैसे? 19/7। 5 को पहले 5 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 19/60।
कट क्या 19/60 तो बाद में आएगा ना, पहले आ जाएगा 95/30, 300 300 आएगा। 5 से भाग करोगे अंश और हर को, और फिर से आप 5 से भाग करोगे तो 19/60 आ रहा है ना। यस मैम। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला गया है, प्रायिकता निकालनी है एक लड़की वाले परिवार की, ठीक है, कि परिवार में एक लड़की हो। अब आपको पता है यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं, पहले कुल परिवार लिख लो 1500। अब ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें एक ही लड़की है, 814। 14। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड करके देख लो अंश और हर दोनों को। जब सॉल्व कर लो तो बताना। 407/750। वेरी गुड। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 407/750। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होंगे किसी एक ही नंबर से। फिर थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, वेरी गुड संगीता, तीसरे वाले पार्ट में पूछा गया था प्रायिकता निकालनी है कि एक भी लड़की ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करोगे, 211/1500। अब ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें एक भी लड़की नहीं है, तो 211 परिवार हैं, और ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो आसान क्वेश्चन था, यस मैम। यस मैम। पक्की बात है, अब कर लोगे, ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे। यस मैम। यस मैम। देखो ये वाले चैप्टर से